नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र कुमार वरकड़े। हिंदी स्टेनो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम साथ साथ जाके नियम देखेंगे दोस्तों। इसमें पहला नियम क्या कहता है देखते हैं। व्यंजन सा सा केवल वक्र रेखा से ही नहीं बनता, बल्कि एक छोटे वृत्त से भी बनता है। यह व्यंजन की सरल और वक्र रेखाओं में बड़ी सरलता के साथ जोड़ा जा सकता है। इनका उच्चारण सा और सा के अलावा जा भी होता है, जैसे मेज, जहाज, जामुन, जुर्म आदि में जा 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 और जू है। तो इसमें पहला नियम देखते हैं क्या कहता है। जब यह सावृत किसी व्यंजन की सरल रेखा के आरंभ में मिलता है, यह बीच में इस तरह आता है कि व्यंजन के बीच में कोण नहीं बनता है। कोण नहीं बनता तो यह दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता है। यदि यह वृत्त किसी सरल व्यंजन के अंत में आता है तो बाएं से दाहिने को लिखा जाता है। कावर्ग में यह वृत्त नियमानुसार आदि, मध्य और अंत में चाहे जहां आए ऊपर लगता है। जैसे तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसमें सप, सप, सट, सच, सक, सर। ठीक उसी तरह अब दूसरे देखते हैं क्या है। पस, टस, चस, कस, रस। तीसरा देखते हैं पसप। इसका नियम देखें दोस्तों, जब 2 या 3 शब्द आते हैं उसके बीच में दूसरा शब्द सा हो तो हम किस टाइप से लिखेंगे। पसप, टसट, टसट, चसच, चसत, कसक, रसर। इस तरह से दोस्तों हम लिख सकते हैं। अब हम इसके अगले देखते हैं। दूसरा नियम, जहां व्यंजन की सरल रेखा कोण बनाती है वहां सावृत कोण के बाहर बनाया जाता है। जैसे तो दोस्तों इसमें टसक हम लिखेंगे ट और सा का, टसक, पसक, पासक, डसक, डसक। दोस्तों इसमें टा जो है हल्का है और इसमें डा भारी रहेगा। ठीक उसी तरह रसक, रसक, रसक। इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम अगले नियम देखते हैं। तीसरा नियम, जब यह सावृत व्यंजन की किसी अकेली वक्र रेखा में मिलाया जाता है तो उसके अंदर लगता है, और यदि 2 वक्र रेखाओं के बीच में या एक वक्र और दूसरा सरल रेखा के बीच में आता है तो सुविधानुसार पहली या दूसरी वक्र रेखा के बीच में बनाया जाता है। पर यदि लिपि की सुचारुता और धारा प्रवाह में सहायता मिले तो दूसरी वक्र रेखा के भीतर भी लिखा जा सकता है। तो इसमें अब हम देखते हैं दोस्तों सत, सत, सत। इसमें दोस्तों ता हल्का रहेगा और दा भारी रहेगा थोड़ा। ठीक उसी तरह सर, सर, सम, सन, सस, तस, दस, रस, मस, नस, सस। ठीक उसी तरह इसको हम लिखेंगे दोस्तों तसक, लसम, मसक, रसर, ससस,
इस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं दूसरे में क्या कहता है। तसल ऊपर वाली, तो हम ऊपर वाली लिखेंगे दोस्तों ता स और ला, तसल, लाइन पे। ठीक उसी तरह या फिर इसको हम नीचे आने वाली किस टाइप से लिखेंगे दोस्तों, देखते हैं ता स और ला, तसल। इस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम इसके आगे के नियम देखते हैं क्या कहता है। जब किसी व्यंजन में सा व्रत पहले लगता है तो वह व्रत सबसे पहले पढ़ा जाता है। इसकी मात्राएं जिस व्यंजन में यह व्रत लगाता है उसके ऊपर रखी जाती है और व्रत के बाद पढ़ी जाती है। फिर व्यंजन और व्यंजन के बाद में रखी हुई उसकी मात्रा पढ़ी जाती है। जैसे साला, साला में फिर व्रत फिर व्यंजन के पहले रखी गई मात्रा आ, फिर व्यंजन ला और अंत में व्यंजन ला की मात्रा आ पढ़ी जाएगी। जैसे सूम, तो सूम को हम लिखेंगे सा और मा, इसमें मात्रा हम यहाँ लगाएंगे दोस्तों, सूम। साला सा और ला, इस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक उसी तरह सास, सास, शादी, सा और दी। अब हम देखते हैं साख, साख, शान, शोर, रोज। इस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम इसके आगे देखते हैं। इसी तरह जब सा व्रत अंत में आता है तो जिस व्यंजन में सा व्रत लगता है पहले वह व्यंजन और उसकी मात्रा पढ़ी जाती है और अंत में सा व्रत पढ़ा जाता है। सा व्रत के पश्चात फिर कोई मात्रा नहीं आती। जैसे मूस शब्द में पहले पहने माँ व्यंजन और उसकी मात्रा ऊ पढ़ी जाएगी और अंत में सा व्रत पढ़ा जाएगा। व्रत के बाद मात्रा आने से व्रत ना लिखा जाएगा। जैसे मूस, बांस या बाज, हम दोनों को इस टाइप से लिखेंगे दोस्तों। ठीक उसी तरह चीज, कोस, खास, इस टाइप से हम लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक उसी तरह लाश, नाज, पीस, पूस, ठोस, इस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम इसके आगे देखते हैं अगला नियम। या और वा के आरंभ में आरंभ से सा व्रत उसके आंकड़े के अंदर ही लिखा जाता है। जैसे सौ। इसके अगले नियम देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। जब हा संकेत के आरंभ में सा व्रत मिलाना हो तो हा के रेखागत व्रत को ही दुगुना कर दिया जाता है। जैसे तो दोस्तों इसमें सह, व्रत को बड़ा कर देंगे दोस्तों तो सा और हा सा हो जाएगा। ठीक उसी तरह शहर, सा हा और रा को बड़ा कर देंगे तो शहर। सियाना, सा या और ना, सियाना, सियाना। सुआस, सुआस, सुआस। इस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम इसके आगे देखते हैं। बीच में
साव्रत जिस व्यंजन के बाद आता है पहले वह व्यंजन और उसकी मात्राएं पढ़ी जाती हैं और फिर साव्रत पढ़ा जाता है। जो मात्राएं व्रत के पश्चात आती है वह उसके अगले व्यंजन के पहले तथा स्थान रखी और पढ़ी जाती है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब बीच में साव्रत या कोई दूसरा आंकड़ा आ जाए तो तृतीय स्थान की मात्राएं जिस व्यंजन के बाद रहेगी होगी उसी व्यंजन के बाद तृतीय स्थान पर रखी जाएगी। व्रत या आंकड़े को छोड़कर अगले व्यंजन के तृतीय स्थान पर नहीं रखी जाएगी। जैसे किशमिश शब्दों में यहाँ का के तृतीय स्थान की मात्रा बीच में साव्रत होने के कारण का के तृतीय स्थान के पश्चात ही रखी गई। अगले व्यंजन में माँ के तृतीय स्थान के पहले नहीं देखें। जैसे तो इसमें मासुक, 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 पशुपति, पशुपति, जोशीला, जोशीला, परेशान, परेशान, इसी तरह किशमिश, 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 कासनी, 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 संसार, संसार, संसार। इस तरह से दोस्तों हम लिख सकते हैं। इसके आगे हम साथ साथ जाके सेकंड पार्ट देखेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।